और उस नाम में अपने मन को लगाओगे तो चाहे तुम थोड़ा सा भी क्यों ना जब पाओ, उसका जितना भी फल मिलेगा आपको पूरा मिलेगा। जैसे एक बार कोई एक बहुत साहूकार था, वो गांव में चीज दिया करता, ब्याज पे पैसे देता, कोई सामान लेके आते उनसे ब्याज लगाता। तो उन दिनों में ऐसे गरीबी के दिन थे, आज की तरह से संपन्न लोग नहीं थे। तो एक गांव में वो गया, जाके उसने उससे पैसे मांगे, उसका काफी जो मूल था उसका ब्याज हो गया था। वो बेचारा नहीं दे पाया, गरीब आदमी था, कहने लगा जी मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। बोला नहीं दे पाएगा? तो ऐसे आदमी कठोर होते हैं, वो खून चूसने वाले बन जाते हैं लोगों के, उनके दिलों में दया धर्म नहीं होता, वो पाप कर्म को पाप कर्म नहीं मानते, वो निर्दयी हो जाते हैं। ऐसा निर्दयी हो गया कि उसका सारा सामान बांध लिया। अब वो बेचारा क्या करे? पैसे मांगता हूं, तेरा सामान लेके जाऊंगा, जो सामान था सारा बांध के चलने लगे। अब कोई मजदूर नहीं मिला गांव में, कोई नहीं मिला। एक महात्मा सब कुछ देख रहा था, वो महात्मा ने देखा, महात्मा बोला तेरा सामान मैं पहुंचा सकता हूं और कुछ नहीं लूंगा तेरे से। बोले, उसने सोचा अच्छा मिला अकल का अंधा, कुछ लेगा भी नहीं, तेरा सामान पूछा होगा, तेरे कोई मिलता ही नहीं था। बोले एक काम करना पड़ेगा सेठ जी। बोले बोलो। ने बोला या तो धर्म कर्म की, भक्ति की, प्रभु प्रेम की बात मैं बोलूंगा तो आपने सुनते जाना पड़ेगा, या आप मुझे सुनाते जाइए, मैं सुनता चलूंगा, और दूसरी बात कोई नहीं होगी, मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा। बोला ठीक है। उसने सोचा कि ये तो और भी अच्छी बात, कुछ भी लगे भी नहीं गा, और ये तो बहुत मूर्ख मिले, अच्छा महात्मा मिले, तो लेके चल पड़े। सामान लेके गया, चलते चलते वो महात्मा जी से कहने लगे आप ही बताओ, मुझे तो नहीं पता। उसने सोची सामान भी लेके जाएगा, अच्छी बात बताएगा, तेरा रास्ता भी कट जाएगा, और बहुत अच्छा हो गया। महात्मा जी उसको अच्छी अच्छी बातें बताते रहे, नाम की महिमा, सत्संग की महिमा, महापुरुषों के जिक्र, प्रभु का गुणगान, क्योंकि प्रभु की तो कितनी लीला है, कितना बताओगे। अगर कहने वाला सुनने वाला हो, एक जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, सृष्टि की रचना में, ब्रह्मांड में जो देखते हो उसकी महिमा ही महिमा है। लेकिन हम बेचारे हैं, बेचारे बिना विचार के, कोई विचार ही नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का किसने क्या कर रखा है। हम तो बस ये जिंदगी जीने के उसी में हैं कि जिंदगी जीते रहें, आराम से जीते रहें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छे आराम से हमारी जिंदगी गुजरे, ऊपर पंखा चले, नीचे अच्छे बिस्तर हों, अच्छे कपड़े पहनने को मिले। नहीं, वो सोचने का अवसर नहीं है, ये सोचने का बहुत अवसर है। मैं ये पहनूंगा, ऐसा बदलूंगा, ऐसा नहाऊंगा, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, ये बुरी लगती हैं, उन चीजों में सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन ये कभी प्रभु का कौन जिक्र करे। अब लाला जी को भी वो बात अच्छी नहीं लगती, क्यों कभी सुनी ही नहीं थी। वो तो प्रभु का गुणगान करता गया, वो हुंकारे भरता गया, और देखते ही देखते जब मंजिल आगे कहने लगे भाई महात्मा जी आ गया मेरा गांव, मेरा ठिकाना, अब मेरा सामान रखो, और छुट्टी देना लेना कुछ था ही नहीं। उसने सोचा, सेठ ने तो सारी बात सुन ली, कोई रिएक्शन नहीं दिया।